हेलो अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है हेनरी फील्डिंग का नावल जोसेफ एंड्रूज़। हम अपनी आज की वीडियो में सबसे पहले राइटर की बायोग्राफी को डिस्कस करेंगे, देन नावल का ओवरव्यूज, टाइटल, सिग्निफिकेंस, कैरेक्टर्स, समरी एनालिसिस एंड लास्ट पे थीम्स एंड सिंबल्स। अगर राइटर की बायोग्राफी को देखा जाए तो हेनरी फील्डिंग 1707 में इंग्लैंड में पैदा हुए, जो कि एक फेमस इंग्लिश नॉवलिस्ट और प्ले राइटर हैं। और इसके अलावा अगर इनके वर्क्स तो देखा जाए तो 1742 में इन्होंने मोस्ट फेमस वर्क जोसेफ एंड्रूज़ लिखा, जो कि एक स्टायर है 18th सेंचुरी की सोसाइटी के ऊपर। इसके अलावा अगर हेनरी फील्डिंग की अर्ली लाइफ को देखा जाए तो इन्होंने नीदरलैंड से अपनी हायर एजुकेशन कंप्लीट की और अपने करियर की तरफ मूव ऑन हो गए। इसके अलावा अगर इनकी पर्सनल लाइफ को देखा जाए तो इनकी मैरिड लाइफ कॉम्प्लिकेटेड ही रही है और इसके अलावा 1754 में एट द एज ऑफ 47 इनकी डेथ हो गई थी। इन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन किया, जिसमें इन्होंने बहुत सारे फेमस नावल लिखे। लाइक उनमें सबसे जो फेमस नावल है वो जोसेफ एंड्रूज़ है। अगर नावल का ओवरव्यू देखा जाए तो ये नावल 1742 में पब्लिश हुआ। इस नावल में ज़्यादातर जो है वो इसका जो जॉनर है वो स्टाइल और पिकारेस्क्यू है, और इसके अलावा जो इसका नैरेटिव स्टाइल है वो कॉमेडिक और एडवेंचरस है। इस नावल में दरअसल जो राइटर है वो 18th सेंचुरी की सोसाइटी के ऊपर एक स्टाइल करता है, जिसमें वो वहाँ के लोगों के लाइफस्टाइल, उनकी पर्सनल और प्राइवेट लाइफ को डिस्कस करता है। सबसे पहले टाइटल सिग्निफिकेंस देखते हैं। जो टाइटल लिखा हुआ है जोसेफ एंड्रूज़, दरअसल जो जोसेफ है वो मेन कैरेक्टर और प्रोटैगनिस्ट है इस नावल का, तो इसलिए जो ये टाइटल है ये हमारे प्रोटैगनिस्ट को रिफ्लेक्ट करता है। तो ये जो स्टोरी है ये प्रोटैगनिस्ट के थ्रू आगे मूव करेगी। अगर मेजर कैरेक्टर देखे जाएँ इस नावल में तो सबसे पहले जो कैरेक्टर हमारे पास मेजर वो है जोसेफ एंड्रूज़, जो कि एक यंग चाइल्ड है और प्रोटैगनिस्ट है इस नावल का, और ये बड़ा विर्चुअस और हैंडसम फुटमैन है। और इसके अलावा अगर इसकी क्या कहते हैं पर्सनल लाइफ और मोरालिटी को देखा जाए तो ये बड़ा लॉयल है, ऑनेस्ट है और स्ट्रॉन्ग मॉरल कैरेक्टर है नावल में। और जो हमारे पास सेकंड कैरेक्टर अपीयर होता है वो पर्सन इब्राहिम आदम का है। ठीक है, ये एक क्लर्जी मैन है, काइंड हार्टेड मैन है, और इसके अलावा जो है जोसेफ के कंपेनियन है। जो थर्ड कैरेक्टर हमारे पास वो है लेडी बूबी का। लेडी बूबी जो है एक तो वो हाउस ओनर है जिस हाउस में ये सारे सर्वेंट्स होते हैं, और सेकेंडली वो बड़ी वेल्दी वूमेन है और वो 18th सेंचुरी की सोसाइटी में जो वुमेन्स हैं उनके कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है। और जो हमारे पास फोर्थ कैरेक्टर है वो फैनी गुडवेल है। फैनी गुडवेल एक यंग और वर्चुअस गर्ल है एज ए सर्वेंट, जो लेडी बूबी के घर काम करती है। और लास्ट पे देखेंगे कि ये इसके अलावा जोसेफ एंड्रूज़ की लवर भी है, जो लास्ट में इनकी आपस में शादी हो जाती है। जो हमारे पास नेक्स्ट कैरेक्टर है वो है मिस्टर विल्सन का। मिस्टर विल्सन जो एक काइंड और जेनेरियस जो है लेडी है, वो हमेशा हेल्प करती है जोसेफ एंड्रूज़ की और पर्सन आदम की थ्रू आउट देयर जर्नी। और जो लास्ट पे हम कैरेक्टर देखेंगे वो मिसेस स्लिपस्लॉप है। स्लिपस्लॉप लेडी बूबी की एक मेड है, जो हमेशा जो है जोसेफ एंड्रूज़ को सड्यूस करने की कोशिश करती है। ये बड़ी एक जेलस और मैनिपुलेटिव वुमेन होती है। अब अगर हम समरी को देखें तो ये जो इस नावल में जो मेन कैरेक्टर और प्रोटैगनिस्ट वो हमारे पास जोसेफ एंड्रूज़ होता है और स्टोरी इसके थ्रू मूव करती है। इस स्टोरी में ये होता है कि लेडी स्लिपस्लॉप जो हैं उनके घर ये सारे सर्वेंट्स वर्क कर रहे होते हैं, और स्लिपस्लॉप के हस्बैंड की तबीयत जो है वो ख़राब होती है, तो वो लंदन की तरफ मूव कर जाते हैं। तो इसमें देखते हैं कि जोसेफ एंड्रूज़ जो है वो एक बड़ा लॉयल कैरेक्टर होता है, और जब वो लंदन की तरफ मूव कर जाते हैं तो जो इसकी लवर है फैनी, वो पिछले घर में ही रहती है। जब वो लंदन जाता है जोसेफ एंड्रूज़ लेडी बूबी के साथ और उसके हस्बैंड के साथ, तो वहाँ कुछ टाइम बाद जो है लेडी बूबी के हस्बैंड की डेथ हो जाती है। अब जो लेडी बूबी है वो कुछ टाइम वैसे अकेली रहती है, और उसके बाद जो है ना वो जोसेफ एंड्रूज़ को सड्यूस करने की कोशिश करती है कि वो उससे शादी कर ले वगैरह वगैरह। लेकिन लास्ट में हम देखते हैं कि जो जोसेफ एंड्रूज़ वो लंदन से वापस आ जाता है पर्सन आदम के साथ, और वो फैनी के साथ शादी करने की तैयारी करता है। तो लेडी बूबी अपनी सारी ट्राइज करती है कि किस तरह इनकी शादी रुक जाए, लेकिन लास्ट में इनकी शादी हो जाती है।
अगर इस नावल के इसके अलावा जो इस नावल के अगर हम थीम्स को देखें तो इसमें जो सबसे क्या कहते हैं मोस्ट जो फ्रिक्वेंटली यूज़ हुए हैं थीम्स, उनमें सबसे पहले वर्च्यू और मोरालिटी है। ठीक है, ये जो थीम्स है ये हमारे पास जो करैक्टर है जोसेफ एंड्रूज़ का, उसके ज़रिए पोर्ट्रे किए गए हैं, क्योंकि वर्च्यू और मोरालिटी जो है वो 18वीं सेंचुरी की सोसाइटी के मिडिल क्लास लोगों लोअर क्लास लोगों में दिखाए गए, जैसे जोसेफ एंड्रूज़। ठीक है, और इसके अलावा सोशल क्लास और हायरार्की हम देखते हैं कि इधर एक सोशल क्लास रेसिज्म बनी हुई, एक क्लासिज्म बना हुआ है कि लेडी बूबी जो है वो अपर क्लास से करती है, एलीट से अरिस्टोक्रेट होती है, जबकि जो जोसेफ एंड्रूज़ और बाकी सर्वेंट्स हैं वो एक लो क्लास के लोग होते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि हायरार्की जो है वो किस तरह अपनी पावर जो है वो दूसरों के पावर के ज़रिए दूसरों को सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, और दूसरी तरफ के लो क्लास का क्या रोल होता है इसमें, और किस तरह क्लासिज्म एक सोसाइटी में क्लासिज्म का क्या इम्पोर्टेंस है, या उसके बाद कौन से जो है आगे फर्दर इश्यूज बनते हैं। इसके अलावा लव एंड रिलेशनशिप, लव और रिलेशनशिप की जो थीम है वो भी जोसेफ एंड्रूज़ और इसकी जो लवर है फैनी, उसके ज़रिए इस नावल में पोर्ट्रे की गई है। और इसके अलावा हम जो रिलेशनशिप का क्या कहते हैं थीम है ये इसमें भी दे सकते हैं मिसिस स्लिपस्लॉप और लेडी बूबी और उसके हस्बैंड के रिलेशनशिप्स को, जो एक एरिस्टोक्रेटिक क्लास के रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, इसके अलावा स्टायर और आयरनी भी है इस जो नावल में। इसमें थ्रू आउट ना राइटर ने स्टार का यूज़ किया, क्योंकि इसमें जो बहुत सारे करैक्टर्स हैं वो 18वीं सेंचुरी के पीपल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे लेडी बूबी का करैक्टर है तो उसकी क्या कहते हैं, एक तो अपेयरेंस वर्सेस रियलिटी को शो कर रहे हैं कि वो अपेयर कैसे हैं लेकिन उसकी रियलिटी कैसे। और इसके अलावा जो ज़्यादा जो स्टायर है वो 18वीं सेंचुरी की वुमेंस के ऊपर है कि उनका क्या रोल है सोसाइटी में, वो किस तरह अपने आप को शो करती हैं, या वो किस तरह जो ज़्यादातर जो अरिस्टोक्रेट क्लास से ताल्लुक़ रखती होती हैं 18वीं सेंचुरी में लेडीज़, उनका क्या रोल होता है। और इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट थीम है वो जर्नी और एडवेंचर है, क्योंकि ये एक प्रकार रेस्क्यू नावल है तो इसमें जो जर्नी है वो जोसेफ के ज़रिए पोर्ट्रे की गई हुई है, जो कि सेल्फ डिस्कवरी और मोरल ग्रोथ को सिंबलाइज़ करती है। और इसके अलावा वो दिखाते हैं वो किस तरह के रास्ते में आने वाले अपनी जर्नी के रास्ते में आने वाले चैलेंजेस को टैकल करता है। और जो उसके बाद थीम हमारे पास यूज़ होती है नावल में बाबा वो नेचर और नेचर ऑर्डर है। इसमें दिखाया गया कि नेचर और नेचर वर्ड जो है किस तरह एज ए सिम्बॉलिक एलिमेंट है, जिसमें नेचर रिप्रेजेंट करते हैं रिलीम ऑफ प्योरिटी को, ऑथेंटिसिटी को, और उसके कंट्रास्ट में आर्टिफिशियल और करप्शन ह्यूमन सोसाइटी की शो करवाई गई है। ठीक है, इसके अलावा बुक्स एंड लिटरेचर का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे पास जो पर्सन आदम का करैक्टर है ना उसके थ्रू हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग के जो नावल के स्टार्ट फर्स्ट 2 और 3 पेजेस होते हैं ना उसमें हम देख लेते हैं कि उसको मोर देन 5 लैंग्वेजेस के ऊपर कमांड होती है, और किस तरह थ्रू आउट दी मतलब नावल वो एज ए लिटरेरी करैक्टर और क्या कहते हैं रैशनल करैक्टर शो होता है। चलिए जी अब हम अपनी डिस्कशन को एंड करते हैं। आई होप आप सबको समझ आ गई होगी इस नावल कि अगर इसके अलावा कोई इशू है तो आप ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताएं। अगर हम अपनी डिस्कशन को कंक्लूड करें तो हम देखते हैं कि इसमें सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि ये जो नावल है ये एक स्टायर है 18वीं सेंचुरी के ऊपर, और इसमें जो दरअसल 18वीं सेंचुरी की सोसाइटी को बताया गया है। इसमें जो ज़्यादा थीम्स यूज़ हुए हैं उसमें एक वर्च्यू है, सोशल क्लास है, लव है, और इसके अलावा इसमें जो है राइटर ने बहुत सारी और चीज़ें यूज़ की हैं कि उसके राइटिंग स्टाइल में ह्यूमर है, विट है, और इसके अलावा करैक्टर्स के ज़रिए बहुत सारी चीज़ें। और इसके अलावा अगर हम इसका क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं तो इसमें बहुत सारे और रेफरेंसेस आ जाते हैं, जैसे जोसेफ जो है वो हम प्रॉफिट जोसेफ के साथ उसको कर सकते हैं, और जोसेफ और जुलेखा वाला भी इसमें आ सकता है कि जो लेडी बूबी है किस तरह वो उसको सड्यूस करने की कोशिश करती है। ठीक है, तो उसमें हम उसको कर सकते हैं। आई होप आप सबको समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।